कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है, चलता है, नहीं चलता है या फिर बंद होता है, उसके पीछे एक कहानी होती है। हम जानते हैं करंट में पॉलिसी बाजार का आईपीओ आने वाला है, तो वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिसी बाजार की कहानी क्या है, क्यों पॉलिसी बाजार बनी थी, क्या इसके पीछे का आइडिया था, एंड उसको समझने की कोशिश करते हैं। बाकी सारी डिटेल तो हम इस वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। इनके बिजनेस मॉडल क्या है, क्या इनके फाइनेंशियल है, क्या इनके शॉर्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आईपीओ की डिटेल्स एंड जीएमपी की भी बात करेंगे, क्या लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन रह सकती है। तो कहानी शुरू करते हैं एग्जैक्टली यहाँ से। जो ये फर्स्ट नेम आपको दिखाई पड़ रहा है, पहली बात तो ये जो भी है ये इनका करंट मैनेजमेंट फ्लो है, कौन किस किस डिपार्टमेंट में एज ऑफ नाउ काम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ जो इनके चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं यशिश दहिया जी, एक बार इनके फादर को एक इंश्योरेंस एजेंट ने चीट किया था एंड उस वक्त में भी उन्होंने उनके साथ उनसे कुछ पॉलिसी ली होंगे, बट जब फेस टू फेस थे तब उस वक्त सारी चीज़ें ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन बाद में चीज़ें वैसे हुई नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, एक बार जब हम बिज़नेस की बात करें, किसी काम में करें, जब हम एक बार हमें चीट हो जाता है या फिर हमें जैसे हम बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज, एक बार हम ठोकर खा लेते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि ऐसा करना है वैसा नहीं करना। तो वहीं से एक आइडिया है उनको कि क्यों नहीं एक ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर सबसे पहली बार ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो, किसी टाइप का धोखाधड़ी ना हो, उन चीज़ों को हम इजी टू एक्सेस हो। तो कुल मिला के एक आइडिया वहाँ से आज के दिन वही आइडिया पॉलिसी बाजार एक ट्रस्टेड ब्रांड में या फिर एक बड़े ब्रांड में कन्वर्ट हो चुका और आज सामने उसका आईपीओ आने वाला है। तो ये एक कहानी था। तो उन्होंने सेगमेंट भी वही पकड़ा और उसी जो कमियां थी उसी कमी को सुधारते हुए एक बिजनेस मॉडल का उन्होंने फॉर्म किया। कुछ इस तरह से इसकी कहानी अभी तक रही है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। पीवी फिनटेक के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और जो उसकी ग्रुप कंपनी है पॉलिसी बाजार के देखा जाए, पॉलिसी बाजार है, उसके बाद पैसा बाजार है, उसके बाद डॉग प्राइम एंड क्विक फिक्स कार, ये इनके 4 एज ऑफ नाउ ग्रुप कंपनी हैं। आगे अगर समझने की बात करें, जो पॉलिसी बाजार जब फॉर्म हुई थी तो उस वक्त एक तो जो इनको आप यहाँ देख सकते हो यशस दहिया, ये तो इनके जो सीईओ हैं, एक इनके थ्रू थे, ये एक थे आलोक बंसल, राहुल अग्रवाल, ये थे 2008 में जिनके थ्रू ये फॉर्म हुई थी या फिर फाउंडेड बाय, इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव यानी हरियाणा में है। उसके बाद आगे अगर समझने की कोशिश करें 2008 से तब से शुरू हुए या फिर तब से इनका बिजनेस चल रहा है। अब हम समझने की कोशिश करें, ये इनकी ग्रुप कंपनीज हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी बाजार, देन उसके बाद पैसा बाजार। आप यहाँ देख पाएंगे पॉलिसी बाजार की क्या है। पॉलिसी बाजार तो 2008 में फॉर्म हुई थी, ये आप समझ गए। एंड एम जो इनका था वो एम वही था जो इनका एक छोटा सा आइडिया था या फिर एक इंसिडेंट इनके साथ पास्ट में इनके फैमिली के साथ हुआ था कि सबसे पहली बात एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया जाए या फिर इनफ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, कंज्यूमर को चॉइस दिया जाए, कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, सो द डिसीजन बना सकते हैं। लेना ना लेना किसी चीज़ को दूर की बात होती है, वो एंड होता है, लेकिन उससे पहले हम चीज़ों को रिसर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कितना सही है कितना गलत है, बेसिक की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें ये और ट्रांसपेरेंसी रही जाए, क्योंकि ये एक बार इसको फेस कर चुके थे। तो इनका एक चीज़ तो ये है। आगे समझने की कोशिश करें, सारी चीज़ें ऑनलाइन बेसिस पे होते हैं। कई बार ऑनलाइन पे क्या हमारी कोई फिजिकल मीटिंग तो हो नहीं रही है, हम नहीं जानते कि सामने वाला कौन है, सामने वाला हमें नहीं जानता। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी प्लस ट्रस्टेड ब्रांड चाहिए होते हैं। तो ऐसे में इनके पास कई सारे जो पार्टनर हैं जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं, जो इनके साथ एज ऑफ नाउ पार्टनर बने, वो सारे वेल नोन हैं और हम सभी उनको जानते भी हैं। तो इन सभी ब्रांड्स के लिए की बात करें, कंज्यूमर की बात के लिए पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू बाई एंड सेल देयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ही के लिए नहीं है, दोनों के लिए चीज़ हो जाती है। साथ ही में अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार ऑफर क्या क्या करती है अपने यूज़र को, सबसे पहली चीज़ प्री परचेज रिसर्च। प्री में हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, हम प्राइस देखेंगे, हम रेटिंग देखेंगे, हम पास्ट की चीज़ें देखेंगे, वो सारी चीज़ें देती है। उसके बाद अगर हम बात करें परचेस इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, इंस्पेक्शन, मेडिकल चेकअप, पेमेंट, ये सारी चीज़ें ये इनका दूसरा ये प्रोवाइड कराती है। उसके बाद पोस्ट परचेस पॉलिसी भी होती है, जैसे कि हम या फिर उनको मैनेज किस तरह से किया जाता है, जैसे कि क्लेम की बात करें या फिर रिन्यूअल की बात करें, कैंसिलेशन की बात करें, रिफंड्स की बात करें, ये सारे ये काम अपने पोर्टफोलियो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी बाजार वॉज इंडियाज लार्जेस्ट अगर हम बात करें लार्जेस्ट डिजिटल की बात करें, डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। डिजिटल में तो ये सबसे लीडर है, जहां इनके मार्केट शेयर है 93.4% मार्केट शेयर इतना है।
अब ज़रा एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, डेटा किसी भी चीज़ की बात करें, सिर्फ एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। डेटा हमें जितना बताता है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें छुपाता है या फिर हमें समझनी पड़ती हैं। अगर हम एज ऑफ नाउ बात करें, सबसे पहले एक सवाल है, अब सवाल का जवाब खुद आप दीजिए और अपने पास रखिए, चाहे तो कमेंट में बता के हमें बता सकते हैं कि कितने सारे लोगों के पास एज ऑफ नाउ करंट में भी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर किसी भी टाइप की इंश्योरेंस ले रखा है। इंश्योरेंस किसी भी टाइप के हो सकता है। पहली बात तो इसके नंबर कम निकलेंगे। अब दूसरे सवाल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने इंश्योरेंस ले रखा है ये किससे ले रखा है? क्या आपने ऑनलाइन ले रखा है या आपने स्टिल भी किसी ऑफलाइन ले रखा है? ऑफलाइन बात करें अभी भी एजेंट के थ्रू ले रखा है, फिर चाहे हम LIC की पॉलिसी की बात करें या फिर आपके पास कोई और कंपनी की पॉलिसी हो, इंश्योरेंस हो, किसके थ्रू ले रखा है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? मेजॉरिटी लोगों की बात करें अभी भी जहाँ पे बात होता है वो ऑफलाइन ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं, या फिर किसी भरोसे वाले आदमी से, या फिर जहाँ हमारे फैमिली का पहले से टेक केयर कर रहा है, या फिर जिनसे हमारी फैमिली लेती है, या फिर कोई एजेंट के थ्रू। इसलिए काम हो रहा है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो ऐसे में जो डेटा तो ये बता रहा है कि इनके पास इतना बड़ा मार्केट शेयर है अभी भी, यस दिस इज़ ट्रू, लेकिन मार्केट शेयर तो है, लेकिन यूज़र उतने हैं क्या यूज़र भी उतने ही यूज़ कर रहे हैं? यूज़र भी है, मार्केट प्लेस भी है, लेकिन यूज़र जा कहाँ रहा है, अभी भी प्रेफरेंस कहाँ है? आने वाले टाइम में डेफिनेटली दिस इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी भी वैसा चीज़ नहीं हो रही। इस चीज़ को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पॉलिसी बाजार का तो अभी तक हम उसके बारे में कुछ समझ गए। उसके बाद आता 2014, जहाँ पे FB फिनटेक ने एक और नई कंपनी को लॉन्च किया जिसका नाम था पैसा बाजार। वहाँ से इसको 2014 से इसकी शुरुआत हो गई थी, और कंपनी का जो मेन एम है या फिर बिजनेस है या फिर इंटेंशन है वो है क्या, किस चीज़ के ऊपर? प्रोवाइड ईजी कन्वीनियंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन सेलेक्टिंग ए वेराइटी ऑफ पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सारी जगहों में कंपनी का फोकस बना हुआ है। तो एक बिजनेस थोड़ा सा अलग है और एक बिजनेस पॉलिसी पैसा बाजार की बात करें, दोनों में ज़रा सा डिफरेंस है। एज ऑफ नाउ की अगर बात करें, पैसा बाजार हैज़ पार्टनर विद 54 लार्ज बैंक एंड NBFCs। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। और ये और क्या क्या पैसा बाजार सर्विस देती है, आप यहाँ को इजीली इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ पाएंगे, जैसे कि पर्सनल लोन हो गए, बिजनेस लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये सारे इनके एज ऑफ नाउ बिजनेस निकल के आते हैं पैसा बाजार के अंदर। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें, जिस तरह से पॉलिसी बाजार का अच्छा खासा मार्केट शेयर है अपने फील्ड में ऑनलाइन की अगर हम बात करें, वैसे ही पैसा बाजार का भी 51.4 का मार्केट शेयर है एज ऑफ नाउ भी। अब इसके बाद फोकस करते हैं इनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। जैसे कि बात करें, प्रोवाइड करता है वाइड चॉइस ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू कस्टमर एंड रिसर्च। पहली चीज़ तो यही चाहिए होती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, बहुत सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, सो दैट हम कंपेयर कर सकें, रिसर्च कर सकते हैं, जो हम चाह रहे हैं वो तो मिल सके, प्लस कंपनी अपने तरफ से भी कुछ सजेशन दे सके। ये एक चीज़ होती है जो ये कंपनी कंप्लीटली देती है। एंड इंश्योरेंस की बात करें, पर्सनल क्रेडिट प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पर इनके ट्रांसपेरेंसी प्लस एक अच्छा नाम है, एक ट्रस्टेड नाम है, एक ब्रांड है, ऐसा नहीं कोई नई कंपनी है। तो यहाँ पे एक तो इनकी स्ट्रेंथ ये है, जाना पहचाना नाम है। दूसरी अगर हम बात करें, टेक ड्रिवन है। ऐसा नहीं कि किसी का वेट करना पड़ रहा है पॉलिसी लेने के लिए, कोई आएगा, कोई फ़ोन करेगा तब हम उस दिन लेंगे, आज वो छुट्टी पे गए, जैसे पास्ट में होता था। तो कुल मिला के अभी ऐसा नहीं रहा, टेक ड्रिवन है। एंड ये एक अच्छी बात है। प्लस दूसरी बात करें, इनके पास यूज़र की बात करें, काफ़ी सारे यूज़र हैं। उस यूज़र के बेसिस पे स्ट्रेंथ इनकी क्या निकल के आती है? पहली बात, इनके पास डेटा काफ़ी सारा रहता है, तो ये हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, एक चीज़ ये रहेगा। प्लस अगर हमने पास्ट में कोई काम किया है तो टेक ड्रिवन होने के थ्रू क्या होता है, वो हमें खुद से कोई भी वेबसाइट सजेशन दे देती कि पहले आपने ऐसा किया था, इस बार भी चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, या फिर मैक्सिमम लोग, या फिर मोस्ट एक्टिव या फिर मोस्ट लाइक पॉलिसी ये चल रही है। कुल मिला के इस तरह से भी इनका एक सजेशन हो जाता है। किस बेसिस पे आएगा सारा? इनके पास मैक्सिमम यूज़र के नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एक चीज़ ये रही। उसके बाद बात करें, इनका नेम अच्छा है, ब्रांड है, नाम है, ठीक हो गया। साथ ही अगर हम बात करें, कैपिटल एफिशिएंसी मॉडल है विथ लो ऑपरेशनल कॉस्ट। ये खुद की कोई पॉलिसी एज ऑफ नाउ तो बेच नहीं रहे, ये हम अपॉर्चुनिटी की अगर देखें वहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन अभी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि इनके खुद का कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, खुद का कोई सर्विस तो है, ये अपनी इंश्योरेंस तो बेच नहीं रहे। एक मार्केट प्लेस है, बायर या फिर बात करें कंज्यूमर के लिए, या फिर इंश्योरर के लिए, या फिर इंश्योरेंस, दोनों के लिए यहाँ पे मार्केट प्लेस है। तो कुल मिला के इनके अपनी जो खर्चा है वो कम है एज पर। दूसरी चीज़ बात करें, इनके जो
जो इनकी मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो 2008 से काम करे, प्लस एक उसी मॉडल को, उसी थीम को पकड़ा जो पर्सनली फेस कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनके पास एक स्ट्रेंथ है, एक काम करने का मोटिव है कि हमें ऐसा तो नहीं करना है। ये तो इनके स्ट्रेंथ रह गए। अब बात करते हैं इनके वीकनेस या फिर अभी रिसेंट में थ्रेट के जो काम करेंगे इनके लिए। कुछ अगर हम बात करें, कुछ कंपनीज जो इनके साथ पहले जुड़े थे अब वो इनके प्लेटफॉर्म से हट गए हैं एज ऑफ नाउ, या फिर उनके अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ से जो पहले कंज्यूमर हुआ इनके वेबसाइट से पॉलिसी बाजार से ले सकते थे, अभी नहीं ले सकते। उन्होंने अपना शुरू कर दिया। वो चाहते हैं कि यूज़र को अगर लेना है, हमारी सर्विस ले रहे तो हमारी वेबसाइट पे, हमारी कंपनी में आए, हमसे ले डायरेक्टली, हम किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे। उनमें एक नाम निकल के आया था ICICI प्रूडेंशियल और दूसरा HDFC का एक ग्रुप, HDFC ग्रुप का। तो दोनों ने अपना यहाँ से नाम विड्रॉल कर लिया। ये इनके लिए एक थ्रेट है। या फिर एक बात करें, इसको इस तरह समझे, यही इनके लिए एक आने वाले टाइम में एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी का काम भी कर सकता है। कैसे? अगर सभी ने अपना अपना बना दिया, सभी ने अपने अपने प्लेटफॉर्म बना दिए, तो चाहे इनका अगर ब्रांड नेम हो जाता है अच्छा जैसे अभी है, और भी ठीक लगता है और ठीक काम चलता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है इनकी कि ये भी अपना एक इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। इट्स अ पॉसिबिलिटी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के जो नेगेटिव है उसी को अगर हम थोड़ा सा घुमा के देखें पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ नेगेटिव भी यही है कि जो दो बड़े ब्रांड इनके प्लेटफॉर्म से निकल के वो अपना जो सेलिंग कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। इन सब के बाद बात करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल की। आप यहाँ देख पाएंगे तीन चीज़ें यहाँ पे, एक तो है एसेट, दूसरा है रेवेन्यू और तीसरा पैट। ये हमारे तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनको हम जल्दी में कवर करने की कोशिश करते हैं। मार्च 2020 मार्च पिछले साल, उस वक्त इनके एसेट क्वालिटी 15,000 प्लस। उसके बाद जून में यानी फिर से 3 महीने के बाद और इंप्रूव हो गई थी 18 प्लस। फिर मार्च 2021 आए, 18 से 23 हो गया था। और उसके बाद इस जून की बात करें 21 में, ये 23 से 22 के आसपास। तो कुल मिला के अभी तक हमें क्या दिखाई पड़ी यहाँ तक कि इनकी एसेट क्वालिटी तो इंप्रूव हो रही है। अगर कहीं डिप है तो रिसेंट के क्वार्टर में था, जून में। एक चीज़ ये रही। अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू में। रेवेन्यू की अगर बात करें, आप यहाँ देख सकते हो, अगेन पिछले साल मार्च में यानी मार्च 2020 में 8,000 प्लस। उसके बाद ये चीज़ें वापस से इंप्रूव हुई एंड आप यहाँ देख सकते हो चीज़ें बढ़ते ये हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही। कुल मिला के बीच बीच में हमको डिप भी अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे जानने काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इसका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये अभी तक बिल्कुल नेगेटिव में बना हुआ है पिछले मार्च से लेकर इस जून तक। तो आप समझ सकते हैं कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इससे पहले बारबेक्यू नेशन का आया था IPO, ठीक है, आपने क्या देखा था? नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव रिजल्ट। जोमेटो का आया, ठीक है, नेगेटिव, ओके। देवयानी का आया, नेगेटिव, ओके। अभी नायका का देखा, कुछ वैसे ही था, ठीक है। उसके बाद कार्ड ट्रेड का आया था, वो भी था, नेगेटिव था। कार्ड ट्रेड का पॉजिटिव था, आई थिंक, यस, कार्ड ट्रेड का पॉजिटिव था। एंड अभी भी इसका आ रहा है। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आ रहा है? जोमेटो का आया, ये भी है, सही था। तो जितनी भी नई नई कंपनी है जो आज के ज़माने के बिजनेस है, आज के ज़माने में जो काम करती हैं, टेक ड्रिवन जितनी काम है, इनका जो फोकस बना हुआ है इतने सालों से, इन्होंने क्या किया अभी तक? पॉजिटिव बात करते हैं। ब्रांड इमेज बन चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बन चुका है, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन किसी के भी पोर्टफोलियो में की बात करें, फिर बैलेंस शीट की बात करें, वो पॉजिटिव में टर्न आउट नहीं हुई है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? क्या ये कंपनी को पता नहीं है, या फिर कंपनी इस चीज़ को ध्यान नहीं रख रही है और कंपनी बिजनेस करते जा रही है, इन्वेस्टर पैसा डालते जा रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये बर्गर किंग की बात कर लें, तो ऐसा हो क्यों रहा है? ये जितनी भी नई कंपनियां हैं, सभी का फोकस सिर्फ एज ऑफ ना ग्रोथ पे लगा हुआ है। ये अपनी प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा देख ही नहीं रहे। इनके पास जितना भी पैसा आ रहा है इन्वेस्टर के थ्रू या फिर रेवेन्यू, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनी ग्रोथ में लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि अभी हमको अपने चीज़ों को पॉजिटिव में लेके आना है। उनका अभी फोकस बना ही नहीं है। अगर आप माइंडसेट पकड़ पाएंगे तो मैक्सिमम फोकस बने। पहले हम रीच को अच्छे से पकड़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके रेवेन्यू तो आ ही जाना है, लेकिन पहले हमें अच्छे से हर एक कस्टमर तक पहुंचना है और कस्टमर का जो बिलीव है बिल्ड करना है। ये इन सभी के एज ऑफ नाउ साइकोलॉजी चल रही है। इसीलिए अदरवाइज जो नंबर हमें दिख रहे हैं, क्या इन कंपनी को या फिर इनके बड़े बड़े इन्वेस्टर को नहीं पता है? बिल्कुल पता है। इस चीज़ को जरा आप समझिए। तो ये सब होने के बाद, नेगेटिव नंबर होने के बाद, आप ज़रा यहाँ देखिए तो पेनिट्रेशन कहाँ है अभी आज के दिन इंडिया में? अगर बात करें इंश्योरेंस मार्केट कहाँ पर है ग्लोबल लेवल से अगर कंपेयर करें, आप ज़रा यहाँ देखने की कोशिश करें कितना अंडर पेनिट्रेट है आज के दिन इंडियन का भी। आप ये देख सकते हो जितने ग्लोबल लेवल पे है, ये किस परसेंटेज के आसपास है इंश्योरेंस मार्केट, और इंडिया कहाँ पर है? यानी 25 के आसपास है। इसमें से भी 1-2 प्लेयर हैं जो लीडर हैं, मेजॉरिटी उन्हीं के पास है और बाकी अभी भी पीछे ही हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है?
अभी भी हम बहुत अंडर पेनिट्रेट हैं। और आफ्टर कोविड की बात करें, ये चीज़ें यहाँ से लोग अब समझने लगे कि इंश्योरेंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो वैसे में अगर देखा जाए रिपोर्ट की अगर आप बात करें, रिपोर्ट काफ़ी लंबी थी, लेकिन रिपोर्ट पूरा यहाँ टाइम कम होता है तो वो सारी चीज़ शेयर ना करते हुए उसका मेन चीज़ आपके सामने है कि 2030 तक जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है इंडियन इंश्योरेंस मार्केट से 17.8% CAGR से यहाँ से बढ़ सकता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। क्या सिर्फ नंबर पढ़ के स्लाइड आगे करके हमारा काम है, या इस चीज़ को समझे अच्छे से कि अगर ये इंडस्ट्री बढ़ेगी तो किस किस को फ़ायदा होगा और कौन कौन से शेयर भागेंगे, या फिर जिनके लिए पॉजिटिव थे। सबसे पहले ये इंश्योरेंस कंपनी और लिस्टेड कौन सी है आप ज़रा देखिए। कुछ लिस्टेड होने वाली है LIC, और जो लिस्टेड है HDFC की बात करें HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, या फिर जिनके थ्रू ये LIC बेची जाती है, इन सभी को डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। तो आपके लिए नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, हमारे लिए भी, सभी के लिए, वो कंपनी भी जानती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमेशा बिजनेस में आगे देखी जाती है, इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, कितना स्कोप अभी भी दिखाई पड़ रहा है। बाकी कंपनीज के आप यहाँ देख सकते हो। चलिए, आफ्टर ऑल दिस अब बात करते हैं IPO के ऊपर। IPO ओपन होगा 1 से लेकर 3 नवंबर के बीच में। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ नहीं है, 2 रुपीज़ है। एंड जो प्राइस बैंड रखा है 940 से लेकर 980 के बीच में। 980 आपको कहाँ अप्लाई करना है, बिल्कुल डॉट कट ऑफ प्राइस पे, ठीक है। और एक लॉट में आपको 15 शेयर मिलेंगे। लिस्टिंग होगी BSE या NSE पर। इशू साइज़ की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का इशू साइज़ काफ़ी बड़ा है, 5625 के आसपास है। तो यहाँ पे इशू साइज़ काफ़ी बड़ा है, और इसमें से जो फ्रेश है 3750 के आसपास। बाकी जो बचा रफली अगर बात करें 1500 CR के आसपास, कुछ ऐसा ही। एक सेकेंड, हाँ 1875 के आसपास, यानी 1875 CR जो बचा वो रहेगा OFS के थ्रू, यानी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है अपना माल बेच के निकल रहे हैं। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। अब समझने की कोशिश करते हैं। 1 से 3 के बीच में IPO क्लोज हो जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं, और अलॉटमेंट मिलेंगे 10 नवंबर को। 11 से शुरू हो जाएगा रिफंड, एंड जो शेयर हमको मिलेंगे 12 नवंबर को, और लिस्टिंग होगी 15 नवंबर को। इनके ऊपर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। तो एक लॉट की अगर बात करें 15 शेयर होंगे और जिसकी कीमत होगी 14,700। मैक्सिमम रिटेल कोटा से आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको शेयर मिलेंगे 195, एंड जिसके लिए आपको पे करने होंगे 1,91,100 के आसपास। अब बात करते हैं करंट में GMP। एज ऑफ नाउ इसका जो GMP चल रहा है 175 के आसपास चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पास्ट में देखा है कि 55%, 100% का, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ऐसे में आपको 15 से लेकर 20% के रिटर्न इसमें दिखाई पड़ सकता है। अगर मार्केट और भी वीक हो गई तो ऐसे में हमने देखा है कि GMP को भी नेगेटिव आने में टाइम नहीं लगता है, डिस्काउंट पे भी लिस्टिंग हो जाती है। बट एज ऑफ नाउ इसका थोड़ा एक ट्रस्टेड ब्रांड है, एक जाना पहचाना नाम है, तो एटलीस्ट इसमें पॉजिटिव तो आ ही सकता है, फिर चाहे वो 10% क्यों ना है, 15% क्यों ना है। एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, हम जो डेली बेसिस पे क्लोजिंग अपडेट लेके आते हैं जब मार्केट ओपन होता है उस दिन, तो उस दिन अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, डीमैट अकाउंट का लिंक्स भी। क्यों? क्योंकि हमको अपने IPO के अलॉटमेंट चांस के लिए एक ही फॉर्मूला है, मैक्सिमम लॉट, एक लॉट के लिए हम मैक्सिमम फैमिली मेम्बर के नाम से अप्लाई हमें करना चाहिए। उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए, एंड आपके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।